आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए नया चैप्टर है, फिर भी ध्यान से समझेंगे आएगा। जैसे इसमें डिस्टेंस फार्मूला सीखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का अर्थ हुआ कि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करेंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। दो पॉइंट है P और Q, जिसके बीच की दूरी निकालना है। लेट we find two distance between any two points P and Q. P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन किए हैं, ड्रा PR and Q base perpendicular x axis and PT perpendicular Q base. Therefore OR is equal to x1, OS is equal to x2, PS is equal to PT, PS नहीं, RS is equal to PT, therefore x2 minus x1। इसी प्रकार PR y1 है, SQ y2 है, QT निकालना हुआ तो y2 minus y1। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि h निकालना होगा तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यानी इन राइट एंगल p t q pq स्क्वायर इक्वल टू pt स्क्वायर प्लस qt स्क्वायर। अब pt के जगह पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, qt के जगह पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखने के बाद हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है, जिसको डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दिया हुआ है दो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट वाला को x1 y1 समझेंगे और सेकेंड वाला को x2 y2 समझेंगे। यहाँ लिख दिए हैं x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1। और इस फार्मूला पर रखकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा √8, यानी 2√2 आंसर आप ला सकते हैं। इसी फार्मूला के आधार पर आपको सब क्वेश्चन है, जैसे इसी का फर्स्ट का एक बनाए हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें x1 दिया है a, x2 दिया है -a, y1 दिया है b और y2 दिया है -b। वहीं डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे और उसमें x1 और x2 और y1 y2 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इनसे तक पहुंच जाएंगे, जो 2√a² प्लस b² के बराबर होगा। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट्स है A B C, जिसको प्रूव करना है कि कोलिनियर है। कोलिनियर का अर्थ है कि एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो यदि मान लिए कि हम तीनों स्ट्रेट लाइन पर उसको रखे हैं, तो जब स्ट्रेट लाइन पर रखें तो AC जो लाइन है वह इक्वल होगा AB प्लस BC के सम के बराबर। तो हम तीनों का वैल्यू निकालेंगे, एक बार AC निकालेंगे, दूसरी बार BC निकालेंगे, दूसरी बार BC निकालेंगे और तीसरी बार AB निकालेंगे। तीनों क्रम से निकाल लेंगे और तीनों निकाल करके जब हम चेक करेंगे कि AC इक्वल टू AB प्लस BC है कि नहीं। यदि है तो लिखेंगे कि कोलिनियर है और यदि नहीं है तो लिखेंगे कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम AC निकाले हैं। AC में E वाला पॉइंट है सो x1 y1 होगा और C वाला जो है सो x2 y2 होगा। उस तरह एक वैल्यू निकाले AC का तो आएगा √250 265। उसी तरह जब AB निकालेंगे तो A वाला रहेगा x1 y1 और B वाला रहेगा x2 y2 और उस वैल्यू को रखे तो आया √5। फिर BC निकाले तो B उस समय हो जाएगा x1 y1 और C हो जाएगा x2 y2 और फिर उस वैल्यू को रखे तो आया हमारा √212। अब स्पष्ट इस तीनों को देखने के बाद ये दिख रहा है कि AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, यानी A, B और C कोलिनियर नहीं है, जो हमारा आंसर हुआ। इसी तरह आगे है कि 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और बताना है कि ये चारों पॉइंट से जो क्वाड्रेटर बनेगा वह किस तरह का क्वाड्रेटर होगा। तो चारों पॉइंट के अनुसार मान लीजिए यहाँ पर कि 4 पॉइंट A, B, C और D है, तो 4 पॉइंट को मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक क्वाड्रेटर बना। उसमें चारों वर्टेक्स के अनुसार AB, BC, CD और AD निकालेंगे। चारों साइड निकल गया। जो यहाँ थोड़ा सा हम गोल में घेरे हुए हैं, आप अपने कॉपी में ऐसा नहीं करेंगे,
समझने के लिए घेरे हुए हैं। चारों दिख रहा है कि ए बी निकाले तो रूट अंडर 8 आया, बी सी निकाले तो रूट अंडर 8 आया, सी डी निकाले तो रूट अंडर 8 आया, ए डी निकाले तो रूट अंडर 8 आया। जब चारों साइड बराबर है तो पुनः डायगोनल को निकालेंगे। ए सी निकाले तो 4 आया और बी डी निकाले तो 4 आया। इस तरह यदि किसी क्वाड्रेटर का चारों साइड बराबर है और उसके डायगोनल भी बराबर है तो वह स्क्वायर होता है। यहाँ दिख रहा है कि ए सी इक्वल टू बी डी और ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, अर्थात ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह इस क्वाड्रेटर के प्रॉपर्टीज के आधार पर आप ये 6 समय निकालेंगे और निकालने के बाद आप प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको क्लियर करेंगे कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वह एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट ए और बी है और एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी है। इससे दिख रहा है, ये क्वेश्चन के अनुसार दिख रहा है कि ए पी इक्वल टू बी पी होना चाहिए। जब एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स के जगह पर एक्स हम रखे हुए हैं। जब इसी तरह का क्वेश्चन वाई कोऑर्डिनेट पर करेगा वाई एक्सिस पर तो x बराबर वहाँ 0 होगा, y के जगह पर कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ x है और y कोऑर्डिनेट 0 है। उस जगह पर अब हम ए बी और बी पी दोनों को निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। इसलिए लिखें ए पी इक्वल टू बी पी। डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार ए पी को और बी पी को के वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। 2 पॉइंट ए बी है जो इसकी डिस्टेंस है पी से, तो उसको भी ए पी इक्वल बी पी करके वैल्यू को रखेंगे तो इसमें रिलेशन बताना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो इसमें जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो एक रिलेशन आएगा जो आपका आंसर होगा। इस तरह आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। कुछ कुछ छोड़ दिए हैं जिसको आपको स्वयं बनाना है। आप प्रॉब्लम होने पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं।